हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। यदि आप 2024 में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय की क्लास आपको जीरो से लेकर के पूरा सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो हमने सारे कुछ को पढ़ा दिया है और यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिए और इस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, फिर आप उन सब वीडियो को देखने के लिए आप कमेंट कीजिए, वो सब वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो छात्रों चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो हम आप सबके लिए 90 प्रश्न लेकर के आए हैं। पेपर में तो आपसे 80 प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो हम आप सबके लिए मानसिक योग्यता परीक्षण के 90 प्रश्न लेकर के आए हैं भाग 1 का। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका भाग 1 क्लियर हो जाएगा। भाग 1 में आपसे ऐसे प्रश्न चाहे लाखों पूछ दें तो आप लाखों प्रश्नों के जवाब एकदम सही दे करके आएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, इन 90 प्रश्नों के वीडियो को पूरा देखना है जिससे कि आप इसे अच्छे से सोल्व कर लें। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप इसका ये जो भाग है, ये जो अध्याय है, क्लियर हो जाएगा आपका। ऐसे लाखों की संख्या में प्रश्न आपसे पूछ देगा तब भी आप उनका सही जवाब देंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके प्रश्नों को सोल्व करना शुरू करते हैं। निर्देश प्रश्न 1 से 90 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ A, B, C और D के रूप में दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक अलग आकृति को चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो छात्रों प्रश्न नंबर 1 में सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो सबसे अलग आकृति देखिए जो आपकी है वह आपको OMR उत्तर पुस्तिका में बताना रहता है। तो OMR उत्तर पुस्तिका कैसे भरा जाता है, चलिए वह भी हम आपको समझा दे रहे हैं। तो छात्रों ये आपका OMR उत्तर पुस्तिका है। प्रश्न नंबर ये देखिए OMR उत्तर पुस्तिका कैसे भरना है, ये देखिए ऐसे आपको नहीं भरना है। भरने का सही तरीका ये है, मान लीजिए दूसरे का C सही है तो बस दूसरे को C को ही आपको काला ऐसे नीला पेन से भर देना है। इसमें देखिए इसको भी काला किया गया है, इसको भी काला किया है, तो ये गलत तरीका है, ऐसे आप नहीं करना है। यदि ये भी देखिए गलत तरीका है, क्यों? क्योंकि यदि 5वें का A सही है तो A को ही करना है। यहाँ पे देखिए लाल पेन का भी थोड़ा बड़ा खरोचा गया है तो इसको आपको ये सब गलती भी नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये सब गलती भी नहीं करना है आपको। जैसे कि मान लीजिए इसमें भी अब थोड़ा बहुत खींच दिए, ऐसे आधा भर दिए आधा छोड़ दिए, तो ये भी गलती नहीं करना है। इसको आपको पूरा भरना है। यदि आप भर रहे हैं तो इसको पूरा अच्छे से भरें। जो आपका सही है, मान लीजिए प्रश्न नंबर 3 का A हमारा सही है तो हम इसको बस ऐसे भरेंगे। देखिए इसको बस आपको ऐसे ही भरना है। बस यदि आपका 3 का A सही है तो आपको A को बस ऐसे ही भर देना है, बाकी B, C, D को छोड़ देना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे ही आपको करना है। तो चलिए अब हम प्रश्नों को सोल्व करना शुरू करते हैं। छात्रों यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, तो 1 का इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो इसमें जो आपकी सबसे अलग आकृति है वह D वाली है। क्यों? क्योंकि ये देखिए पशु है, बैल है, ये ऊँट है, ये भी पशु है, और ये अश्व है, घोड़ा है, ये भी पशु है, और ये पक्षी है। ये क्या है? आसमान में उड़ने वाला पक्षी, सब ज़मीन पे चलने वाले हैं। ये इसलिए तीनों एक समान है। ये पक्षी है, ये अलग है। ठीक, इसका D सही होगा। तो D को आपको काला कर लेना है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे को देखिए। तो दूसरे में कौन सा सबसे अलग आकृति है? तो दूसरे का देखिए ये क्या है? ऐनक है, मतलब कि चश्मा है, आप इसको सिंपल शब्दों में कहें तो। और ये क्या है? कार की विंडोज़ का ये शीशा है, मतलब कि किसी गाड़ी को आप देखते हैं, कार को, 4 व्हीलर को या फिर 2 व्हीलर को, तो उसमें एक बाहरी शीशा लगा रहता है, तो वह शीशा है। और ये भी एक प्रकार का शीशा है, चेहरा देखने वाला शीशा होगा ये, या फिर किसी बाइक में का, या फिर आप बोल सकते हैं गाड़ी के आगे का जो बल्ब नहीं रहता है वैसा वाला शीशा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। तो ये भी कांच की चीज़ें हैं, ये भी कांच की चीज़ें हैं, ये भी कांच की चीज़ें हैं। ये है पुस्तक, किताब है, इसलिए ये सबसे अलग है। किताब जो है सबसे अलग है, ये सभी शीशे वाली चीज़ें हैं, इसलिए समान आकृतियाँ हैं, ये सबसे अलग है। तो D आपका सही होगा। उसी प्रकार से आपको सारे प्रश्नों को सोल्व करना है। चलिए 4 से 5 प्रश्नों को सोल्व कराएंगे, बाकी सब आपसे कमेंट में
में पूछेंगे कि आपको बताना है कि कौन सा किसका सही होगा। प्रश्न नंबर 3 को देखिए, इसका कौन सा सही होगा। तो इसमें देखिए ये शर्ट है, ये भी शर्ट है और ये भी गंजी है। तो ये ऊपर पहनने वाली चीज़ें हैं और ये पैर में पहनने वाला जूता है, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों एक समान है, ये सबसे अलग है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। तो 4 में ईंट है, जग है और ये भी कुछ वस्तुएं हैं बनाई गई और ये मिट्टी का ढेला है, मिट्टी है। तो मतलब ये तीनों देखिए, यदि हम प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो प्रश्न नंबर 4 का जो आपका सही होगा वह आपका यहाँ पर बी वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए ईंट है और ये आपका खपड़ा है, ठीक। या फिर मतलब ऐसी कोई चीज़ है यहाँ पे, ये चित्र हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये देखिए मिट्टी है, मिट्टी से ये बनाई गई वस्तु, मतलब कोई ना कोई चीज़ है, ठीक है। तो ये हमें लगता है कि शायद ईंट या फिर खपड़ा होगा, जो छत पे जो आप देखते हैं ना एक खपड़ा के जैसा रहता है, तो वही चीज़ होगा और ये ईंटा है। तो ये तीनों चीज़ें जो क्या है, एक चीज़ से बनी हुई हैं। और ये जग है, तो ये क्या है, स्टील से बना हुआ है, ये इससे पानी पिएंगे, इसलिए ये सबसे अलग है। बी वाला आपका जो है वह सबसे अलग है, ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का। क्योंकि इसमें आप पानी पिएंगे, इसमें आप ये पानी नहीं पी सकते हैं, समझ गए आप। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको आपको कमेंट में बताना है। इसका देखिए ए सही होगा, ये पक्षी है, ये भी पक्षी है और ये भी पक्षी है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। और इसका कौन सा सही होगा, प्रश्न नंबर 6 का, इसे आपको कमेंट में बताना है। चलिए अब सारे प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, इतना प्रश्न को हमने बता दिया। चलिए इसका कौन सा सही होगा, प्रश्न नंबर 7 का। 8 का कौन सा सही होगा, 9 का, व 10 का कौन सा सही होगा, व 11 का कौन सा सही होगा। जो आपको समझ में नहीं आएगा वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर प्रश्न नंबर 11 का कौन सा सही होगा या फिर 12 का कौन सा सही होगा। आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा, ठीक है। और जो आपको आता है उसका जवाब दीजिए तो आपको गुड मिलेगा। चलिए इसका और इसका कौन सा सही होगा, प्रश्न नंबर 14 का। 15 को भी देख लीजिए। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि 90 प्रश्नों को सोल्व करना है तो करना है। प्रश्न नंबर 16, 17 और 18, 19, 20, 21 सारे को आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 22, 23, चलिए 23 तक आपका हो गया। आगे चलते हैं। चौबीस, 25, 26, 27 और ये आपका 28, 29, 30, 31, 32। चलिए इतना आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अब से यहाँ से आपका शुरू होता है 33, 34, 35, ठीक है। छत्तीस, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48।
छात्रों अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 और ये आपका आ गया 56। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। इन सारे को आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आता है प्रश्न, इसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर आप इसका बताइए कि इसका कौन सा सही होगा, तो आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब आगे के प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर आपका आ गया 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। चलिए आगे चलते हैं। 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 80 की तरफ। प्रश्न नंबर आपका आ गया 80, 81, 82, 83, 83, 84, 85, 86, 87। चलिए 87 तक आपका हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर आगे की तरफ। आपका प्रश्न नंबर 88, 89 और ये 90। तो छात्रों आई होप कि आपको ये जो सारे प्रश्न थे समझ में आपको आ चुके होंगे। जो आपको समझ में नहीं आता है, मैंने आपसे कई बार बोल दिया है कि आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको उसका तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सके। तो छात्रों अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।